केशवानंदा भारती केस 1973। आइए इसे समझते हैं। एक बार का जिक्र है, 1973 में एक लैंडमार्क केस केशवानंदा भारती केस का डिसीजन आया, जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ का एक टर्निंग पॉइंट था। इस केस ने यह डिसाइड किया कि क्या पार्लियामेंट के पास अनलिमिटेड पावर है कि वो कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड कर सके, या फिर कुछ लिमिटेशंस हैं। चलिए पहले बैकग्राउंड में चलते हैं। पहले के कुछ केसेस जैसे संकारी प्रसाद केस 1951 और सज्जन सिंह केस 1965 में सुप्रीम कोर्ट ने पार्लियामेंट को काफी ज्यादा पावर दी थी कि वो कॉन्स्टिट्यूशन के किसी भी पार्ट को बदल सकता है, इंक्लूडिंग फंडामेंटल राइट्स। लेकिन आईसी गोलकनाथ केस 1967 में सुप्रीम कोर्ट ने अपने पहले के डिसीजन को रिवर्स किया और कहा कि पार्लियामेंट को फंडामेंटल राइट्स को अमेंड करने का पावर नहीं है। केशवानंदा भारती ने केरला लैंड रिफॉर्म्स लेजिस्लेशन 1970 को चैलेंज किया, जो रिलीजियस प्रॉपर्टी के मैनेजमेंट पर रेस्ट्रिक्शन लगा रहा था। उनका कहना था कि लेजिस्लेशन से उनका आर्टिकल 26 के अंदर दिया गया फंडामेंटल राइट्स को मैनेज रिलीजियस प्रॉपर्टी वायलेट हो रहा है। कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन देखते हैं। आर्टिकल 368, ये आर्टिकल कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड करने का प्रोसेस डिफाइन करता है। आर्टिकल 13, ये आर्टिकल कहता है कि कोई भी लॉ जो फंडामेंटल राइट्स को वायलेट करे वो इनवैलिड होगा। अब सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट की बातें करते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने अपने जजमेंट में कुछ इंपॉर्टेंट बातें कही। प्रीएम्बल कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट है। कोर्ट ने कहा कि प्रीएम्बल भी कॉन्स्टिट्यूशन का इंटीग्रल पार्ट है, जो पहले क्लियर नहीं था। पार्लियामेंट के पास कॉन्स्टिट्यूएंट पावर है। इसका मतलब है कि पार्लियामेंट कॉन्स्टिट्यूशन के किसी भी प्रोविजन को अमेंड कर सकता है, लेकिन इसके कुछ लिमिटेशंस है। डॉक्ट्राइन ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर, ये सबसे इम्पोर्टेंट प्रिंसिपल था। कोर्ट ने कहा कि पार्लियामेंट को कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड करने का पावर तो है, लेकिन वो अपने अमेंडमेंट्स के थ्रू कॉन्स्टिट्यूशन के बेसिक फीचर्स को डिस्ट्रॉय नहीं कर सकता। अगर पार्लियामेंट ऐसा चेंजेस करता है जो कॉन्स्टिट्यूशन के कोर प्रिंसिपल को तोड़ देता है, तो वो अमेंडमेंट वैलिड नहीं होते। इससे ये इस्टेब्लिश होता है कि कॉन्स्टिट्यूशन का बेसिक स्ट्रक्चर सेफ रहेगा और उसे कोई इंटरफेयर नहीं कर सकता। अब सिग्निफिकेंस ऑफ जजमेंट देखते हैं। केशवानंदा भारती केस ने जुडिशियल रिव्यू का प्रिंसिपल भी इस्टेब्लिश किया, यानी कि कोर्ट के पास पावर होगा ये देखने का कि कोई अमेंडमेंट कॉन्स्टिट्यूशन के बेसिक स्ट्रक्चर को वायलेट तो नहीं कर रहा। ये केस जुडिशरी को एक स्ट्रांग पोजीशन में डाल दिया, जो कॉन्स्टिट्यूशन के गार्जियन के रूप में काम करेगा। लेकिन गवर्नमेंट ने इस केस के इम्पैक्ट को उन दो कारणों के लिए 42nd अमेंडमेंट एक्ट 1976 पास किए, जिसमें पार्लियामेंट को अनलिमिटेड पावर दिया गया कि वो कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड कर सके, और कोर्ट को ये पावर दिया गया कि वो किसी भी कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट को चैलेंज नहीं कर सकते। अब कुछ की टर्म्स को देखते हैं। बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्राइन, ये प्रिंसिपल कहता है कि कॉन्स्टिट्यूशन के कोर प्रिंसिपल जैसे कि डेमोक्रेसी, रूल ऑफ लॉ, सेपरेशन ऑफ पावर को कोई भी अमेंड तोड़ नहीं सकता। ये केशवानंदा भारती केस का लैंडमार्क डिसीजन था। कॉन्स्टिट्यूएंट पावर, पार्लियामेंट का वो पावर जो कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड करने के लिए दिया गया है। जुडिशियल रिव्यू, ये प्रोसेस है जिसमें कोर्ट ये देखता है कि जो लॉ या अमेंडमेंट बनाया गया है वो कॉन्स्टिट्यूशन के अगेंस्ट तो नहीं है। प्रीएम्बल, कॉन्स्टिट्यूशन का इंट्रोडक्शन जिसमें कॉन्स्टिट्यूशन के गोल्स और आइडियल्स को डिफाइन किया गया है। केशवानंदा भारती केस ने ये क्लियर कर दिया कि पार्लियामेंट को पावर है कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड करने की, लेकिन वो बेसिक स्ट्रक्चर को चेंज नहीं कर सकता। ये जजमेंट जुडिशरी को एक स्ट्रांग प्रोटेक्टर बनाया गया जो सिटीजन के राइट्स और कॉन्स्टिट्यूशन के फंडामेंटल प्रिंसिपल को प्रोटेक्ट करेगा।